जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इंतजार होगा एसएससी एमटीएस का। मैं आज एसएससी एमटीएस के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो है ना वैकेंसी का डेट दे दिया गया था कि इतने तारीख से एग्जाम फॉर्म जो है वो डलाने वाला है, अप्लाई फॉर्म होने वाला है, लेकिन वह फॉर्म अभी तक नहीं आया। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में पूरा क्लियर जानकारी देने वाला हूं कि यह फॉर्म कब तक आएगा और इसका सिलेबस क्या है, साथ ही साथ इसका क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एसएससी एमटीएस के बारे में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले क्या एग्जाम सिलेबस के बारे में। एसएससी एमटीएस का एग्जाम सिलेबस क्या होता है। एग्जाम सिलेबस जो है ना, इसका एग्जाम सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से। आप इस वीडियो में बने रहें और बनकर जो है ना इसे पूरा देखने का प्रयास करें, आपको मैं अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले है सिलेबस, यानी एसएससी एमटीएस में जो एग्जाम होता है ना उसका सिलेबस सेशन वाइज दिया जाए। एग्जाम एक ही बार होगा लेकिन सेशन वाइज दे दिया जाए। एक बार आपको एग्जाम में बैठना है और सेशन 1 और सेशन 2 दोनों देकर निकलना है साथ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं सेशन 1 का जो है, ये जो है आपका क्या है, इसमें सिलेबस क्या रहता है। तो सेशन 1 में आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन को 3 से गुना कर दो, टोटल मार्क 60 हो जाता है। और मैथमेटिक्स का भी 20 क्वेश्चन रहेगा, इसको भी 3 से गुना कर दो, 60 मार्क हो जाएगा। टोटल मार्क अगर आपको मिला जाए तो 120 मार्क होगा और 120 मार्क में आपको नेगेटिव नहीं रहेगा। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि यह जो है वह बिना नेगेटिव का एग्जाम होगा। कौन? सेशन 1, जहां आप तुक्का लगा सकते हैं। 60 गुनी 101, 20 गुनी 40 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है ना, 40 सही मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गलत ही अगर हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सही किए हैं, कितना सही करना चाहिए वही मैं बता देता हूँ। देखो, कितना सही होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है ना सेशन 1 में क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, देखो थोड़ा सा समझना। सेशन 1 में आपको जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से है तो आपको 30%, अगर आप ओबीसी से है तो आपको 25%, अगर आप एससी एसटी का है तो कितना 20%। ये चाहिए आपको किसमें, सेशन 1 में, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सेशन 1 है, जैसे मान लो यहाँ टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन बन रहा है और 40 क्वेश्चन में से 120 अंक आपको मिलने वाले। तो अगर आप जनरल से हो तो जनरल वाले 120 का अगर हम 30% निकाल लें तो कितना होगा, 12 या 36 नंबर, यानी 36 मार्क अगर आपका आ रहा है। 36 मार्क को 3 से भागा दे दो, मतलब 12 तो अगर आप क्वेश्चन सही कर दिए हैं जनरल में है और 12 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो सेशन 1 क्वालिफाई। सेकेंड चलते हैं क्या, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए सेशन 1 को पास करने के लिए, आप जो है सो 25% नंबर लाइए। किसका, 120 का 25%, कितना होगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 दूनी 6 25 कितना हो जाएगा, 30 मार्क। अगर आप 30 मार्क आपका आ रहा है तो आप सेशन 1 जो है ना क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यू से हैं, और क्या 30 को अगर 3 से भागा दे दिया जाएगा तो मात्र कितना, 10 क्वेश्चन, यानी 40 में से अगर आप आपका 10 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप जो है वह क्वालिफाई कर जाइएगा। कहां पर, सेशन 1 में, सेशन 1 में। ठीक है, तो सेशन 1 में आपको क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी से कितना क्वेश्चन सही करना है, 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप एससी और एसटी से हैं, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो मात्र आपको 20% चाहिए, मतलब कितना, 120 का 20% निकाल लो तो कितना होगा, मात्र 12 दूनी 24, 24 मार्क अगर आपका आ रहा है। 24 को अगर 3 से भागा दे दें तो 8 क्वेश्चन अगर आपका 40 में से सही है तो आप एससी और एसटी से सेशन 1 में आप क्वालिफाई कर पाओगे। कहां पर, एसएससी एमटीएस। ठीक है, तो ये रहा सेशन 1 का सिलेबस और क्वालिफाइंग। मेरिट जो बनता है ना, मेरिट जो बनता है वह मेरिट बनता है कहां पर, मेरिट जो बनता है मात्र आपको सेशन 2 पर मेरिट बनेगा। जानता है एसएससी जितना भी एग्जाम लेती है सबसे अगर इजी एग्जाम कहा जाए तो एसएससी एमटीएस है, यहीं से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस फॉर्म का इंतजार बहुत सारे बच्चे करते हैं। सबसे पहले मैं इसलिए सिलेबस को लिया हूं क्योंकि इसका सिलेबस जान लो कि इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सेशन 2 की बात करते हैं। सेशन 2 जो है उसमें आपका जीके और सीए रहेगा, मतलब जीके
और जनरल अवेयरनेस टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, टोटल 75 मार्क हो जाएगा। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन है, ये भी 25-25 किया कितना हो जाएगा 75। कुल जो मार्क होगा वो 150 मार्क का होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या चीज? दिमाग ये लगाना है कि ये जो जीके जीएस है इस पर थोड़ा गहराई से ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जो है खुद एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिए हैं, जहां पर देखे हैं कि एसएससी एमटीएस में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन स्मार्ट क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, जो आप बोलिएगा कि नहीं ये सही हो गया होगा, हम टिक करके आए सही, लेकिन घर आने के बाद मिलात गलती। तो स्मार्ट क्वेश्चन जहां पर आपके माइंड को चेक किया जाता है, तो ये जो है ना जीके जीएस जो है वहां पर आपको थोड़ा गहराई से देख लेना है। दूसरी बात यह है, इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर करता है। इंग्लिश को क्वालिफाइंग के लिए, यानी क्वालिफाइंग नहीं मेरिट के लिए नेसेसरी कर दिया गया है। तो इंग्लिश जो है जीके, इस चीज पर थोड़ा अगर आपका पकड़ है तो आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो और आप यहाँ पर एक नौकरी पक्का कर सकते हो। टाइम कितना दिया जाएगा? तो सेशन 1 में भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और सेशन 2 में भी आपको कितना 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाता है और एग्जाम एक ही बार होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहां से आप एक बार बैठो, सेशन 1 का एग्जाम खत्म होगा, तब सेशन 2 जो है ना वो खुलेगा। 45 मिनट जैसे खत्म होगा उसके बाद आपका सेशन 2 खुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं आगे। इसका प्रोसेस क्या होता है देखो, इसके बारे में हम एक चीज बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस बहुत अच्छा नौकरी है और इसके बारे में इसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी वे से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका पूरा डिटेल्स समझना पड़ेगा। उस डिटेल्स को मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये 1 डे एग्जाम है। सबसे पहली बात है कि आपको इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं देना पड़ेगा, कहीं पर जाकर इंटरव्यू देना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको फिजिकल में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एमटीएस में 2 प्रकार की पोस्ट होती है हवलदार का भी, तो हवलदार पोस्ट पर अगर आप वैकेंसी ये डालना चाहते हो तो वहां आपको फिजिकल देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एमटीएस में आपका कोई मतलब फिजिकल ना चाहिए, ना इंटरव्यू चाहिए और न ही आपको टायर 1 टायर 2 का झमेला है। ठीक है, तो 1 डे एग्जाम है, एक दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट। सेशन वाइज एग्जाम है, यानी सेशन के अनुसार आपका क्या करना करेगा और मतलब ये एग्जाम लेगा। सेशन 1 सेशन 2 जो मैं पीछे भाग में बता चुका हूं। नेक्स्ट सेशन 1 सेशन 2 में आपका एग्जाम होगा, जहां पर आपको जो है ना क्या चीज, सेशन 1 में आपका क्वालिफाइंग जो है वो हम बताइए दिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30%, ओबीसी के लिए 20%, एससी एसटी के लिए कितना 20%। और क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन इसमें कोई ज्यादा नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका कितना चाहिए, मात्र आपको 10th पास चाहिए। सिंपल 10th पास अगर आप है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो। और क्या मेरिट लिस्ट, इसका मेरिट लिस्ट जो बनता है वो बनता है सेशन 2 पर, जो आपको मैं अभी कुछ देर पहले बता दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम कब आने वाला है, कब तक इसका एग्जाम होगा। अभी तक इसका एग्जाम डेट जो है वह अप्लाई फॉर्म कब तक होगा और साथ ही साथ इसका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा आप ये जानकारी प्राप्त कर लो कि इसमें सैलरी कितना मिलता है। सैलरी आपको कितना 27,000 से स्टार्टिंग वेतन, 25 से 27,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग वेतन मिलेगा। जॉब प्रोफाइल आपका मतलब 7 से 8 घंटा आपको ड्यूटी देना है, जहां पर आपको संडे को छुट्टी, साथ ही साथ जो महंगाई भत्ता वगैरह है वो तो प्रत्येक साल सालाना बढ़ते रहेगा। और पोस्टिंग आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है, इसलिए ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए ये कहीं पर भी आपको क्या कर सकता है, पोस्टिंग दे सकता है। नेक्स्ट कहता है कि अप्लाई का कब होने वाला है, अप्लाई डेट कब जारी होगा, एग्जाम कब होने वाला है। तो हम बता देना चाहते हैं अभी तक ये फॉर्म का अप्लाई डेट इसलिए नहीं आया है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन क्या था, सबसे बड़ा रीजन था इलेक्शन के चलते एसएससी एमटीएस का। और एक चीज और, 11 जून को एसएससी सीजीएल का भी मतलब फॉर्म अप्लाई होना था, लेकिन वह भी नहीं आया। तो एसएससी सीजीएल और एमटीएस दोनों अटक गया इस इलेक्शन के चलते। अब नया सरकार बना, किसका, मोदी सरकार, मोदी 3 आ गया है। तो मोदी 3 आने के बाद जो नोटिफिकेशन दिया गया है, पहले क्या चीज पहले दिया गया नोटिफिकेशन कि एसएससी सीजीएल का एमटीएस का वैकेंसी निकालना है, वो वैकेंसी अब निकाला जाएगा। यानी हो सकता है, हो सकता नहीं, यानी जून के अंतिम सप्ताह तक, मतलब लास्ट जून तक ये दोनों फॉर्म जो है ना आपका आ जाएगा। कौन कौन, सीजीएल का और एमटीएस का, ये दोनों फॉर्म कब तक, जून के लास्ट तक, अंतिम सप्ताह में ये जो है ना फॉर्म गिरने वाला है। आप रेडी रहें, तैयार रहें, अभी से ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करना प्रारंभ करें और इस एग्जाम की तैयारी के लिए
आप हर एक प्रकार से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है वह इस एग्जाम की तैयारी करके आप एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो दो एग्जाम का आने वाला है, कौन कौन? एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस, इन दोनों का तैयारी आप जरूर करें, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में इसी तरह के नए वीडियोस के साथ।